आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा किए विचार। कहा, मेक इन इंडिया की पहल से भारत बना विनिर्माण का केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित 11 जनपदों में राहत कार्य तत्परता से संचालित करने के दिए निर्देश। बाढ़ और बारिश से उत्पन्न हुए हालातों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शीतल पेय, बॉटलिंग और डेयरी उत्पाद प्लांट का किया लोकार्पण। कहा, युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ला रही है नई योजनाएं। और ग्रेटर नोएडा में चल रहे 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो का हुआ समापन। 5 लाख से अधिक लोगों ने ट्रेड शो में किया प्रतिभाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी के अंतर्गत देश विदेश के श्रोताओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत विनिर्माण शक्ति का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से गरीब, मध्यम वर्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में टेक्सटाइल की एक पुरानी परंपरा है, भंडारा टसर सिल्क हैंडलूम। भंडारा के कुछ हिस्सों में 50 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे संरक्षित करने का काम में जुटे। इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आने वाले त्योहारों के दौरान देश में बने उत्पाद खरीदने का भी आग्रह किया। इस साल 2 अक्टूबर को 10 वर्ष पूरा कर रहे स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इस मिशन की ही सफलता है कि कचरे से कंचन का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की बात करनी शुरू कर दी है। उन्होंने इस मिशन को जन अभियान बनाने वाले लोगों की सराहना की। पौधारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे समाज को इसके आश्चर्यजनक नतीजे मिले हैं जो प्रेरणादायी हैं। एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी जिले की जल सहेली नामक जल स्वयं सेवकों का जिक्र किया, जिनकी कोशिशों से घुरारी नदी का कायाकल्प हो गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए जिले के सिमरावारी गांव की समूह की महिलाओं ने बताया कि पहले चेक डैम न होने से पानी बर्बाद हो जाता था और गर्मियों में लोगों को पेयजल की परेशानी उठानी पड़ती थी। इसीलिए जल सहेलियों ने नदी के पुनरुद्धार के लिए सामूहिक प्रयास किए। मेरा नाम दीपा मजुमदार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री को। मन की बात में हमारी महिलाएं क्या नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत खुशी हुई आज हम लोगों ने जब देखा ये लाइव। 18 बहनों ने हम लोग काम किया और इसमें जो आसपास की खेती है 25 एकड़ 30 एकड़ जो किसानों की जमीन है उसमें ठहरा हुआ पानी पाइप से वो ले जाएंगे खेती में। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने हाल के अमेरिका दौरे में अमेरिका द्वारा करीब 300 प्राचीन कलाकृतियां लौटाए जाने का जिक्र किया। मातृभाषा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में 20,000 भाषाएं और बोलियां हैं। उन्होंने इस भाषाओं, विशेषकर संथाली भाषा को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 दिनों से खराब मौसम की वजह से हो रही बारिश और पहाड़ों से छोड़े गए पानी से प्रदेश के 11 जिलों में उत्पन्न बाढ़ के हालातों की कल समीक्षा की। उन्होंने सभी 11 जनपद
कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर नगर, जीबी नगर, सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि संबंधित जनपद के अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर राहत कार्यों पर नजर रखने और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाए। उनके निर्देश पर सभी प्रभावित जनपदों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी की नई कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है या पशु हानि हुई है, उन्हें भी वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। उधर प्रदेश के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कुशीनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत सहित 11 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश से जहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं बारिश जनित हादसों में 12 और लोगों की जान चले जाने से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का नामांकन शुरू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव एल.एस. चांगसन ने कहा कि योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक बुजुर्गों के नामांकन के लिए आयुष्मान ऐप और वेब पोर्टल में अलग मॉड्यूल बनाया गया है। इच्छुक बुजुर्गों को इस पोर्टल या ऐप पर आवेदन करना होगा। 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी पात्र बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा। इससे 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 1170 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सिको के बॉटलिंग और डेयरी उत्पाद प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इस दौरान श्री योगी ने युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल्द ही सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना लाने जा रही है। सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। वो नई स्कीम है जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी बिना ब्याज के वह लोन ले सकता है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख तक के लोन को हम उसको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। इससे पहले श्री योगी ने गुरुकुल सोसाइटी की ओर से संचालित गुरुकुल विद्यालय में सभागार और नवनिर्मित कक्षाओं तथा स्मार्ट क्लास का भी लोकार्पण किया। साथ ही गीता वाटिका में आयोजित भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्थानीय सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव और गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कल समापन हो गया है। इस आयोजन में 5 लाख से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। समापन सत्र में प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि राज्य में उद्यमियों और उनके उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पिछले साल शुरू किए गए इस ट्रेड शो का आयोजन मंडल स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड शो का हर साल आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के आयोजन से प्रदेश के 96 लाख इकाइयों को छोटे छोटे उत्पाद तैयार करने का अवसर मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा किए विचार। कहा, मेक इन इंडिया की पहल से भारत बना विनिर्माण का केंद्र।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित 11 जनपदों में राहत कार्य तत्परता से संचालित करने के दिए निर्देश। बाढ़ और बारिश से उत्पन्न हुए हालातों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शीतल पेय, बॉटलिंग और डेयरी उत्पाद प्लांट का किया लोकार्पण। कहा, युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ला रही है नई योजना। और ग्रेटर नोएडा में चल रहे 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो का हुआ समापन। 5 लाख से अधिक लोगों ने ट्रेड शो में किया प्रतिभाग। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।